जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बिल्कुल मज़े में हैं। और काफ़ी टाइम पहले हमने एक वीडियो देखी थी कैलाश पर्वत की, कैलाश माउंटेन की, और उसी के बाद से लोग हमें कह रहे थे कि आप केदारनाथ टेंपल की वीडियो देखें, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानें। केदारनाथ एक मूवी भी आई थी, बेसिकली टेंपल है काफ़ी ऊपर करके, जितना मुझे पता है। और इसमें जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत हैं, वो अपने कंधे के पीछे भी कुछ लोगों को बिठा करके ऊपर लेके जा रहे होते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये टेंपल है। अब इसकी सारा अली खान भी थी। तो अब ये इस टेंपल के पीछे क्या हिस्ट्री हमें इसमें पता चलने वाला है। और इसमें ये भी लिखा है साथ कि केदारनाथ टेंपल वॉज बरीड इन स्नो फॉर 400 ईयर्स। अगर ये स्नो के नीचे मतलब है कि बिल्कुल दफन हो गया था, तो बाद में किस तरह से बाहर आया, ये सारा हमें जानना है, किसको पता चला। हाँ, तो जिस चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, हिस्टोरिक हिंदी, इनके चैनल का नाम, वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर से चेकआउट करो। ये वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। अच्छा। कत्यूरी शैली में बने पत्थरों के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि किस तरह 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पर क्या असर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ के मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद थे, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उसी के आधार पर यह पता लगा कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ था। जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। अच्छा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है, और साथ ही कई चट्टानें भी उनके साथ होती हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चली जाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा, तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर की दीवारों पर पत्थरों की रगड़ दिखती है, तो अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल है, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। एक मत के अनुसार विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन ये मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही यह मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्री डेटिंग भी की। इस तकनीक से शैवाल और उसके कवक को मिलाकर
उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 सालों तक। जोशी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले चोराबारी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोभाल भी इस बात को मानते हैं कि ये मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराशकर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से ये मंदिर एक भूकंपरोधी इमारत में तब्दील हो गया। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई। ओके गाइस, बड़ा ही मतलब है कि इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही एक किस्म का, मैं बोलूँ कि एक ये मिरेकलस बात है कि 400 साल, 40 साल नहीं 400 साल तक बर्फ़ के नीचे दबा रहा। और कहते हैं ऊपर का जो गुंबद है ना वो नज़र आता रहा, लेकिन मंदिर बिल्कुल दब गया था। और जब वो हटी बर्फ तो एज इट इज था, कुछ निशान है। बताया कि जो मंदिर की दीवारें पता नहीं कितनी मोटी जो पत्थर हैं उनसे बने हैं। हाँ, बहुत बहुत थिक हैं। और वो कह रहे हैं कि लोग हैरान थे कि किस तरह से इतना बड़ा मोटा पत्थर वो ऊपर लाया गया। 700 फीट की ऊंचाई पे मंदिर है और इसको जिस तरह से ऐसा है कि जिस तरह से इसको प्रोटेक्शन मिल रही है मंदिर को। और मतलब है ये सुन के हैरान हूँ कि 400 साल को उसको एक खराश नहीं, बस उसकी दीवारें थोड़ी सी हो गई, वो उनपे निशान थोड़े से बर्फ के थे निशान। हाँ, तो और मतलब है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ बर्फ पड़ती है, बहुत ऊंचा है, तो इसको अप्रैल से नवंबर तक ही ओपन रखा जाता है। और वो हमने जो मूवी में थोड़ा ट्रेलर में देखा था कि किस तरह से जो लोग नहीं जा पाते या थोड़े एजेड होते हैं वो क्या ले करके जाते हैं अपने कंधे पे पीछे बिठा के। कुछ लोग अपना डोंकीज वगैरह का भी यूज कर रहे थे वहाँ पे। रियल में नहीं पता कि कैसे होता। हाँ, अब ये रियल में मेरे ख्याल से जो दिखाया होगा कि आप हमें बता सकते हैं, और जो जा चुका है केदारनाथ मंदिर वो भी हमें बताए कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और बाकी थोड़ी सी हिंदी जो है थोड़ी सी मुश्किल वाली थी, काफ़ी सारी बातें हमें नहीं समझ आई। जिन्होंने बनवाया था मंदिर उनका नाम भी बताया हमें। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा लगा है जानकर, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, अंदर से कहते हैं पॉलिश्ड लगता है बिल्कुल। तो ये वैसे हाँ, इंटरलॉकिंग की थी सारी पत्थरों की, सब चीज़ें हमें पता चली हैं। इसी तरह हम और भी लेके आते रहेंगे। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं किन किन वीडियोस पे हम रिएक्शन दें। आई होप आपको हमारे साथ देखने में अच्छा भी लगा होगा, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा इसको उनको नॉलेज भी मिली होगी। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, हमारे ब्लॉग चैनल जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।